जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत का उपराष्ट्रपति वर्तमान में चर्चा क्यों है, इनकी सामान्य जानकारी क्या है, संबंधित प्रमुख अनुच्छेद क्या हैं तथा महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से बन सकते हैं। तो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है क्योंकि जगदीप धनखड़ जो वर्तमान उपराष्ट्रपति थे उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जुलाई 2025 को इनका इस्तीफा स्वीकार किया है। जो आगामी चुनाव होंगे वो 9 सितंबर 2025 को होंगे, जिसके लिए प्रमुख उम्मीदवार एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन तथा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी हैं। चुनाव कार्यक्रम देखें तो अधिसूचना जारी हुई 7 अगस्त को। नामांकन की अंतिम तिथि है 21 अगस्त। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त। नाम वापसी की अंतिम तिथि 25 अगस्त तथा मतदान की तिथि है 9 सितंबर 2025। अब हम उपराष्ट्रपति के बारे में देखें तो यह भारतीय संविधान में पद लिया गया है अमेरिका से। प्रमुख अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 63 बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं। अनुच्छेद 66 देखें तो निर्वाचन शर्तें व पद की घोषणाएं दी गई हैं। इनका निर्वाचन देखें तो निर्वाचक मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। इसमें राज्य विधान मंडलों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचन प्रणाली देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आयु सीमा देखें तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। योग्यता राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक आवश्यक होते हैं तथा जमानत राशि के रूप में आरबीआई में 15,000 रुपए जमा करने पड़ते हैं। कार्यकाल से संबंधित देखें तो अनुच्छेद 67 में इसका प्रावधान किया गया है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन कार्यकाल पूरा होने तक पद पर बने रहते हैं जब तक कि अगला उपराष्ट्रपति शपथ न ले ले। शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 69 में किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। पद से हटाने संबंधी प्रावधान देखें तो अवधि से पहले इनको हटाया जा सकता है। राज्यसभा द्वारा यह संकल्प पारित किया जाता है और हटाने संबंधी संकल्प सर्वप्रथम केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा संकल्प 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक होता है। इसके पश्चात लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक होती है। इस्तीफा देखें तो राष्ट्रपति को लिखित रूप से दिया जाता है। इसके पश्चात वेतन व भत्ते देखें तो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है, किंतु कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने पर राष्ट्रपति के वेतन भत्ते मिलते हैं इन्हें। अनुच्छेद 71 देखें तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जितने भी विवाद होंगे वो सुप्रीम कोर्ट देखता है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा। चुनाव अमान्य घोषित होने पर पद रिक्त हो जाएगा तथा संसद कानून बनाकर चुनाव विवाद के निपटारे की व्यवस्था कर सकती है। अन्य तथ्य देखें तो अनेक सामाजिक समारोहों पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा हामिद अंसारी दोनों ने 2 कार्यकाल पूरे किए। सर्वप्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। अब भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदन मिलकर। इसमें राज्य विधानमंडलों के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो यह 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आंसर है 5 वर्ष। भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? आंसर है राज्यसभा।
उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार के मतदान से होता है? तो आंसर है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, ऑप्शन सी। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? तो आंसर है सी, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर है बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहां से लिया जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव जो है केवल राज्यसभा में प्रस्तुत होता है सर्वप्रथम। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव को राज्यसभा में कितने बहुमत से पारित होना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, साधारण बहुमत से। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर है 63। इसमें दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 65 किस प्रावधान से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालना। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। अनुच्छेद 66 में क्या प्रावधान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 69। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 60।